स्वागत है मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टडी मेथड के बारे में जिसका यूज करके हम स्कोर कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे कोई बोर्ड एग्जाम हो, 10th का एग्जाम हो, 12th के एग्जाम हो, या 9th और 11th के एग्जाम्स हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जेई का, नीट का, या इससे अलग कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो। हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं एक मेथड का यूज करके, जिसे हम बोलते हैं स्पाइरल लर्निंग। अब ये जो मैंने ड्राइंग आपके सामने बनाई है, इसको बोल देते हैं हम एक टीचिंग या लर्निंग मेथड, जिसको हम बोलते हैं क्या? स्पाइरल लर्निंग। अब स्पाइरल लर्निंग जानने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं कि ऐसा क्या होता है कि कुछ बच्चे तैयारी करते करते बीच में ही निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं। और वो सवाल है सेल्फ डाउट। कभी भी हमें खुद पर सेल्फ डाउट नहीं करना, हमेशा कॉन्फिडेंस रखना है हमें हाई, और मन में एक बात ठाननी है क्या? कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। तो हम सब मिलकर करेंगे एक एग्जाम क्लियर, जो भी हमारा टारगेट है हम उसे करेंगे अचीव। हम कभी भी सेल्फ डाउट में नहीं आएंगे और अपना कॉन्फिडेंस हाई रखेंगे कि हम ये कर सकते हैं और ये हम जरूर करेंगे। तो देखिए स्पाइरल लर्निंग अब है क्या? ये स्पाइरल लर्निंग है कि इसको हम रिपीटिंग मेथड भी बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने सबसे पहले किया, कोई भी सिलेबस ले लो, है ना, कोई भी सिलेबस, जैसे आपको कोई भी एग्जाम है उससे रिलेटेड आपका जो मर्जी सिलेबस हो, आपको सबसे पहले काम क्या करना है कि सिलेबस उठाना है आपको, कि हमें देखना कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारे चैप्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, हमारा क्या क्या टॉपिक्स है, क्या हमारा कंटेंट है। फिर उसको एक हमें अरेंज करना है, मैनेज करना है एक टाइम टेबल में। फिर उसके बाद जब हमने ये देख लिया कि मेरे इतने टोटल चैप्टर्स है, ये इतने टॉपिक्स हैं, उसके बाद हमें करना क्या है कि सबसे पहले मान लो मैं एग्जांपल लूं अगर 10th के ही बोर्ड्स का, कि सबसे पहले मान लो साइंस में ले लिया, चलो कि साइंस में क्लास 10th में बोर्ड्स का मेरा एग्जाम है अगर, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? चैप्टर 1 पढ़ूंगा। ठीक है, चैप्टर 1 पढ़ लिया। अब फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा? चैप्टर 2 पढ़ूंगा। ठीक है, चैप्टर 2 पढ़ूंगा। अब चैप्टर 2 का मतलब कोई सा भी अगला सेकंड चैप्टर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइन वाइज पहले चैप्टर 1 करूं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा जरूरी नहीं है। चैप्टर 2 का मतलब मेरा कोई भी सेकंड चैप्टर हो सकता है। ये मेरा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हो गया, फिर मेरा बायो का फर्स्ट चैप्टर हो सकता है जो कि मेरा यहाँ चैप्टर 2 कहलाएगा, फिर मेरा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हो सकता है जो कि मेरा यहाँ चैप्टर 3 कहलाएगा। तो जब हम चैप्टर 1 कर लेंगे उसके बाद हम करेंगे चैप्टर 2। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे रिवाइज चैप्टर 1 का। क्या करेंगे? हम री करेंगे चैप्टर 1 को। फिर हम करेंगे चैप्टर 3। फिर हम करेंगे री चैप्टर 1 एंड 2। क्या करेंगे? री चैप्टर 1 एंड 2। फिर हम करेंगे चैप्टर 4। फिर हम करेंगे री चैप्टर 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके से अब अगली बार हम करेंगे चैप्टर 5। फिर शुरुआत के 4 चैप्टर रिवाइज करेंगे। फिर करेंगे चैप्टर 6। फिर शुरुआत के 5 चैप्टर रिवाइज करेंगे। तो इस तरीके से हमारा टीचिंग मेथड होना चाहिए या लर्निंग मेथड होना चाहिए स्पाइरल लर्निंग। ठीक है, जिसमें कि हम क्या करते हैं कि एक चैप्टर करते हैं, फिर उसके बाद अगला करते हैं, और फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर या उससे अगला चैप्टर या टॉपिक करने से पहले उससे पिछला क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं। तो इस तरीके से हम कवर करते चले। मान लो कि आप पे टोटल 13 चैप्टर है, तो जिस समय पे आप 13 चैप्टर कर रहे होंगे उस समय पे आप चैप्टर 1 लगभग 14 टाइम्स कर चुके होंगे, चैप्टर 2 लगभग 13 टाइम्स कर चुके होंगे, है ना, चैप्टर 4 लगभग 12 टाइम्स कर चुके होंगे या 10 टाइम्स कर चुके होंगे। तो इससे हमें फायदा क्या होगा कि जो हम याद करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं अगला याद करने के लिए, तो पिछला भूलेंगे नहीं, क्योंकि पिछला हमें रिवाइज करना है। और रिवाइज करने में आपको पता है, जैसे मान लो मुझे चैप्टर 1 रिवाइज पूरा पढ़ने में डिटेल में कंप्लीट मान लो पूरे 2 दिन लग गए, है ना, किसी एक सब्जेक्ट का, तो अगली बार जब मैं उसे रिवाइज करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं मान लो 2-3 घंटे लगेंगे, है ना। पहली बार 2-3 दिन लगे, अगली बार 2-3 घंटे में मुझे वो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, है ना। और 2-3 दिन में अगर मैं मान के चल रहा हूं, इसका मतलब है हम चैप्टर की एक एक डिटेल पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि जब हम रिवाइज करेंगे 2-3 दिन में हम रिवाइज कर लेंगे। फिर उसके बाद जब हम थर्ड चैप्टर कर रहे होंगे तो चैप्टर 1 और 2 हम रिवाइज करेंगे। फर्स्ट चैप्टर वही मेरा कुछ आधे घंटे में या 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगा, चैप्टर 2 वही 2-3 घंटे में रिवाइज होगा। फिर उसके बाद जब मैं चैप्टर 4 को कर रहा हूँ 2-3 दिन में, उसके बाद मैं चैप्टर 1 को 15 मिनट में रिवाइज कर लूंगा, चैप्टर 2 को आधे घंटे में, चैप्टर 3 को 2 घंटे में ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर चुका हूँ। फिर जब मैं चैप्टर 5 करूंगा तो चैप्टर 1 को 15 मिनट में, चैप्टर 2 को आधे घंटे में,
चैप्टर 3 को फिर आधे घंटे में, चैप्टर 4 को 1 घंटे में मैं रिवाइज कर चुका हूँ। तो इस तरीके से मैं अगले चैप्टर करता चलूंगा और पिछले चैप्टर भी रिवाइज करता चलूंगा। ये मेरा मेथड होना चाहिए किसी भी एग्जाम को की तैयारी को लेकर के, कि मैं अपना जो पूरा सिलेबस है वो साथ में लेकर के चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ और पिछला बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम कोई भी चैप्टर कम से कम 3-4 बार एटलीस्ट ना कर ले तो हमारे दिमाग में वो बैठती नहीं चीजें इतनी आसानी से, है ना। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि सब बच्चे, तो ऐसा नहीं है कि भाई सब गॉड गिफ्टेड हैं, सब टॉपर है, ऐसा तो नहीं है। मैं भी नहीं हूँ, मैं भी एक एवरेज माइंड का बच्चा हूँ, है ना, या स्टूडेंट था अपनी लाइफ में। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें चीजें पढ़नी पड़ती है बार बार, तो पढ़नी पड़ेगी, और अगर स्कोर करना है तो पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, हमने स्पाइरल लर्निंग को यूज करते हुए हमने चैप्टर्स बार बार कर लिए। अब मान के चलो कि मेरे 10th के बोर्ड के एग्जाम होते हैं मार्च में या फरवरी में, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर साइंस का एग्जाम मेरा फरवरी में है या किसी भी सब्जेक्ट का फरवरी या मार्च में है, तो मेरे पास टाइम कब तक का है, 15 फेब तक का टाइम है। कब तक का टाइम है, 15 फेब तक का टाइम है कंप्लीटली क्या करने के लिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो और कम टाइम है, तैयारी कंप्लीट करने के लिए मेरे पास कब तक का टाइम है, 15 फरवरी का तक का टाइम है। तो ये जो हमने देखा ना अभी कि चैप्टर 1 करो, फिर 2 करो, फिर 1 को रिवाइज करो, फिर 3 करो, फिर 1 और 2 को रिवाइज करो, फिर 4 करो, फिर 1 2 3 को रिवाइज करो, फिर 5 करो। इसमें सिर्फ रिवाइज ही नहीं करना आपको जब आप चैप्टर 1 आप रिवाइज करोगे ना, चैप्टर 2 करने के बाद या चैप्टर 1 जब आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको देना उसका एक टेस्ट। चैप्टर 1 का कोई भी गूगल पे से उठाओ, जरूरी नहीं इतनी बुक्स आपको खरीदनी है, आप गूगल पे से कहीं भी सर्च करो, चैट जीपीटी पे चले जाओ या कहीं भी क्या नाम गूगल कर लो, क्या कि टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1। ये जो भी आपका टॉपिक है, किसी भी एग्जाम का, किसी भी क्लास का, किसी भी सिलेबस का, उस टॉपिक का नाम लिखो टॉप 50 या टॉप 100 क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक या इस चैप्टर, है ना। फिर इसके बाद आप क्या करो, उन्हें सॉल्व करो। फिर उसके बाद आप अगला चैप्टर करोगे, फिर उसके चैप्टर के क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन सर्च करोगे और उन्हें सॉल्व करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, आप चैप्टर 1 का रिवाइज करोगे, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा और क्वेश्चन पढ़े वो रिवाइज कर लोगे। तो इस तरीके से हमें साथ के साथ चैप्टर पढ़ते जाना है और उनके क्वेश्चंस जो है हमें प्रैक्टिस करते जाने हैं, क्योंकि पढ़ते तो बहुत लोग हैं। ऐसे नहीं कह रहा मैं कि चलो मान लो सब बच्चे ऐसे हैं कि जो पूरे दिन रात लगे रहते हैं पढ़ने में, लेकिन काफी बच्चे पढ़ते हैं, सब तो टॉप नहीं करते। कोई एक टॉप करता है जो टॉप पे बैठा होगा, है ना, ये कोई 10 बच्चे होंगे जो टॉप 10 में होंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि पढ़ तो सब रहे हैं पर मार्क्स कुछ आ रहे हैं, है ना, टॉप 100 में कुछ ही बच्चे बैठे हैं। ऐसा क्यों हुआ कि पूरी दिल्ली में सिर्फ टॉप 100 में वो 100 ही बच्चे हैं, जबकि पढ़ वो भी रहे थे और पढ़ बाकी भी रहे थे जो 101 पोजीशन पर है। तो कहीं ना कहीं पढ़ क्या रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, इस चीज पे फर्क पड़ा होगा, है ना। तो वही हमारे टीचिंग मेथड्स है या लर्निंग मेथड्स है जिनका हमें यूज करना है पढ़ने के लिए, है ना। जैसे कि अभी मैंने बताया कि चैप्टर सिलेबस तो मुझे इसी तरीके से कवर करना है स्पाइरल लर्निंग के मेथड से, और साथ के साथ क्वेश्चन करते चलना है। तो पढ़ता हर कोई है, नॉलेज मान लो हर किसी को है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना हर किसी को नहीं आता, एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना हर किसी को नहीं आता। लेकिन जब आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस 10 बार पहले कर चुके होंगे तो वहां आपको प्रेशर नाम का भी नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, 0.1 भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन आपको आते होंगे, आप क्वेश्चन पढ़ोगे, अरे ये तो मुझे आता है, ले कर दिया, 3 घंटे का पेपर है, 2-2.5 घंटे में करके खत्म, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, जब आप क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके होंगे कई बार। तो हमें हर चैप्टर पढ़ते जाना है, उससे रिलेटेड 50-100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, फिर अगला करना है, फिर 50-100 क्वेश्चन करने हैं। अब ऐसा करते करते मैंने मान लिया 15 फरवरी से मेरे एग्जाम शुरू है, तो 15 नवंबर तक क्या करना है, यहाँ 15 फरवरी से मेरे एग्जाम शुरू है ना, एग्जाम मेरे स्टार्ट है। तो मुझे क्या करना है, 15 नवंबर तक मुझे क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है मुझे 15 नवंबर तक। और कैसे करना है, वो भी स्पाइरल लर्निंग करते हुए करना है। स्पाइरल लर्निंग करते हुए कि एक चैप्टर पढ़ा, फिर अगला पढ़ा, फिर पिछले रिवाइज करे, फिर अगला पढ़ा, फिर पिछले रिवाइज करे, फिर अगला करा, और साथ के साथ क्वेश्चन भी सोल्व करते चलना है। इतना करते हुए हमें 15 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अब बात आ रही है 15 नवंबर से लेकर के कब तक की, 31 दिसंबर तक की। 15 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का हमारे पास टाइम आ गया। अब उस टाइम में हमें क्या करना है, उस टाइम में हमें करना है कि हम क्या उठाएंगे, टॉप 100 फिर से क्वेश्चंस उठाएंगे, है ना, चैप्टर वाइज उठाएंगे, चैप्टर वाइज
हम उठाएंगे कोई भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक ले आओ, कोई भी, है ना, कोई भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक ले आओ देख करके, बस उसमें ये चेक कर लेना कि क्वेश्चंस रिपीट ना हो। वो दे तो रहा टॉप 100, पर उस 100 में क्वेश्चन है 30-40 ही, बाकी रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो ऐसा नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक चाहिए। नहीं मिल रहा किसी को तो गूगल से डाउनलोड कर लो। क्यों खरीदनी इतनी महंगी बुक अगर पैसे नहीं है तो? मत लगाओ पैसे किसी चीज पे, गूगल में सब कुछ अवेलेबल है फ्री पे। क्यों किसी का पेड बैच लेना, पैसे लगाने, भाई सब कुछ तो फ्री में अवेलेबल है। पढ़ने वाला बंदा होना चाहिए, चाहे क्या नाम है, कोई कितना भी अच्छा टीचर हो, दुनिया का बेस्ट टीचर हो, ठीक है, वो तुम सब कुछ पैसे भी लगा रहे हो, जब तक वो कितना भी करवा लेगा, लेकिन जब तक तुम नहीं करोगे तब तक चीजें आएंगी नहीं। तो करनी तुम्हें ही है, तो क्यों ना फ्री में कर लो। कोई पेड वेड बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बस, या कहीं से कुछ बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती आज के टाइम पे, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट ने इतनी सुविधा दे दी हमें, हर चीज अवेलेबल है, वो भी फ्री में। तो फ्री में चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक उठाओ 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक का। मान लो एक चैप्टर में वन चैप्टर कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन है, और वो 100 क्वेश्चन करने में आपको कितना टाइम लग रहा? मान लो 2 दिन लग गए, तब भी आप 13 चैप्टर कितने दिन में कर लोगे? 26 दिन में कर लोगे। मान लो 3 दिन लग गए, तब भी आप कितने दिन में कर लोगे? 40 दिन में कर लोगे। और वही 45 दिन का ये मैं आपको टाइम दे रहा हूं क्वेश्चन बैंक करने में, वो भी चैप्टर वाइज। पहले सिर्फ चैप्टर 1 लिया, उसके क्वेश्चन बैंक सोल्व कर दिए, चैप्टर 2 लिया, उसके क्वेश्चन बैंक सोल्व कर दिए। 13 चैप्टर है, 13 के 13 क्वेश्चन बैंक सोल्व कर दिए। किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे एग्जाम, चाहे किसी भी क्लास का हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का हो, जो भी आपका सिलेबस है, चैप्टर्स है, या जो भी कंटेंट है, जो भी सिलेबस है, उनको टॉपिक वाइज आपने डिवाइड किया हुआ है, तो हर टॉपिक के क्या लो, क्वेश्चन बैंक उठा लो हर टॉपिक के। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मान लो अब आपके पास टाइम आ गया 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का। तो पहले 1 जनवरी से लेकर, है ना, क्या करो, पहले 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है आपका, सबसे ज्यादा पूरे साल का सबसे इंपॉर्टेंट मंथ है आपका। कौन सा? 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का। अब इसमें करना क्या आपको कि 1 जनवरी से लेकर के आपको करना क्या है, 15 जनवरी तक का टाइम, 15 जनवरी तक का। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PYQ, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नहीं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना। जैसे सैंपल पेपर नहीं होते, वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ। अभी 2024 में, है ना, अभी 25 में जो एग्जाम हुए उनका क्वेश्चन पेपर उठाओ। एक साल में 3 सेट आते हैं, 3 क्वेश्चन पेपर हो गए। हालांकि 39 में से लगभग 25 क्वेश्चन सेम ही होते हैं, पर आप तीनों सेट करो फिर भी, है ना। एक साल के 3 सेट हो गए, 2024 के 3 सेट, 2023 के 3 सेट, 2022 के 3 सेट, 2021 के 3 सेट। तो इस तरीके से कितने सेट हो गए टोटल? 15 सेट हो गए 5 साल के, है ना। तो क्या ले लो आप, 5 ईयर्स के सेट ले लो, 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने ईयर के? 5 ईयर्स के, है ना। और उसमें टोटल सेट कितने हो गए? टोटल हो गए 15 सेट्स। और ये आपको क्या कर लेने हैं, सोल्व कर लेना है। और सिर्फ सोल्व ही नहीं करने, इनको एनालाइज भी करना है, ठीक है। इनको क्या करना है, एनालाइज करना है। और एनालाइज करते टाइम क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आपकी कमी क्या रही। ऐसा नहीं कि मेरी आंसर शीट है, अरे नंबर दे दे, अरे यहाँ भी नंबर दे दे, अरे यहाँ भी नंबर दे दे। स्ट्रिक्ट चेकिंग करो और ये देखो कि आपके किस टॉपिक में कहाँ क्या कमी रही। और जिस दिन आपने कोई सिर्फ एक दिन में एक ही क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, करा सोल्व, फिर ये देखो किस टॉपिक में कहाँ कमी है, उस कमी को फिर से पढ़ो और उस कमी को दूर करो, है ना। क्वेश्चन पेपर किया, चेक किया, एनालाइज किया, किस टॉपिक में, किस चैप्टर में कमी है, वो टॉपिक में की कमी दूर कर दी। फिर अगले 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का क्या करना है, देखो 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, है ना, क्या करना है आपने, 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। अब आपको प्रीवियस ईयर पेपर नहीं करने, अब आपको करने सैंपल पेपर। CBSE सैंपल पेपर अपलोड करती है अपनी साइट पे, वो डाउनलोड कर लो, या किसी भी कंपनी के किसी भी साइट से डाउनलोड कर लो प्रीवियस ईयर पेपर। और सेट टाइमर लगा के, ये प्रीवियस ईयर पेपर भी टाइमर लगा के करने, 3 घंटे का एग्जाम होता है, 3 घंटे का टाइम लगाओ और बैठ के क्वेश्चन पेपर सोल्व करो, ठीक है। 3 घंटे में जितना हो गया, जितना छूट गया मत अटेम्प्ट करो, क्योंकि स्पीड भी बनानी है आपको, क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है ना, स्पीड भी बनानी है। तो टाइमर लगा करके 3 घंटे का, अगले 15 क्या करो, 15 दिन में 15 सैंपल पेपर सोल्व करो, है ना। क्या करना है, ये तो ऊपर का पार्ट है। 15 दिन में 15 सैंपल पेपर सोल्व करने हैं, 15 सैंपल पेपर सोल्व करने हैं,
ठीक है। और फिर से इनको भी सोल्व करते जाओगे एक दिन में एक, और एनालाइज करोगे, देखोगे कहाँ क्या कमियां है, वो कमियां दूर कर लोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, अब टाइम आता है 1 फरवरी से लेकर के, है ना, 1 फेब से लेकर 1 फेब से लेकर 15 फेब तक, ठीक है, 15 फेब तक। ये क्या करना है आपको, 1 फेब से लेकर 15 फेब तक। अब आपको करना पूरा का पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज। 13 चैप्टर थे ना, 15 दिन हो गए, तो दिन में एक चैप्टर फिर से पूरा रिवाइज करा। और 15 फेब के बाद क्या है, आपके एग्जाम है, और आप क्या हो चुके हो, अब एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए क्या हो चुके हो, तैयार हो चुके हो। इतना कर लो, इतना कर लो, मेरे कहने पे भरोसा कर लो, मेरी बात मान लो, इतना कर लो। और आपके नंबर ना आए ना फुल मार्क्स तो बता देना, इतना कर लिया आपने तो फुल मार्क्स की गारंटी है, क्योंकि आप कई बार क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हो। आपको आपका माइंड प्रिपेयर है अच्छे से कि भाई क्वेश्चन पेपर तू आ जा, मैं तुझे कर दूंगा पूरी का पूरा, ठीक है। तो आपको इतना फॉलो करना है बस। अब ये तो रही बात, देखो एक सब्जेक्ट की, है ना, तो इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट फॉलो करते चलना है। जैसे मैंने आपको क्यों दिया यहाँ पे 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक, एक दिन में एक क्वेश्चन पेपर का क्यों टाइम दिया आपको, क्योंकि जैसे मान लो 10th क्लास है, 10th क्लास में 3 सब्जेक्ट है हमारे मेन ऐसे, जिसको हमें क्या नाम है डेली पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश है, फिर भी 2 दिन में या हफ्ते में 1 दिन काट लिया, हर संडे टू संडे कर लिया, हम वहीं उसमें स्कोर कर जाएंगे। इंग्लिश मेरे को, अगर मैं ऐसा था 12th क्लास में मेरे इंग्लिश में थे, है ना, जैसे 85 मार्क्स आ गए मेरे इंग्लिश में, तो मैंने क्या किया था कि हर संडे टू संडे इंग्लिश पढ़ लेता था, इनफ है। बस इंग्लिश क्या आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश लिखनी नहीं आएगी तो हम इंग्लिश मीडियम में अपना एग्जाम नहीं दे पाएंगे। हमें इंग्लिश लिखनी आती है तभी हम अपने दूसरे सब्जेक्ट के आंसर लिख पाएंगे, तो इंग्लिश बहुत जरूरी है। ये हिंदी मीडियम में है तो हिंदी में आंसर लिखने आने चाहिए, नहीं तो फिर दूसरे सब्जेक्ट के आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो इंग्लिश और हिंदी हफ्ते टू हफ्ते अपना जो भी दूसरा सब्जेक्ट है वो करते चलो संडे टू संडे। लेकिन जो भी हमारे 3 मान लो, 3 मान के चल लो, 3 मेन सब्जेक्ट है, वो डेली इस तरीके से कवर करने हैं, है ना। डेली 2 दिन इसमें लगा एक चैप्टर को करने में, यहाँ पे पढ़ने में, तो इस तरीके से 2 दिन करके। नहीं तो अगर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट करना होता तो 2 दिन में मान लो 3-5 दिन में भी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, ठीक है, एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर कर रहे हो, तो मान लो 15 चैप्टर है, 75 दिन, 2.5 महीने में तो सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका। लेकिन आपके पास और भी तो सब्जेक्ट है, मान लो 3 सब्जेक्ट है, तो 2.5 महीने 2.5 महीने 7-8 महीने में आप क्या कर लोगे, सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, अब से लेकर नवंबर तक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, संडे टू संडे दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब जैसे 1 जनवरी से 15 जनवरी तक का टाइम था, तो दिन में एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करना एक सब्जेक्ट का। तो टोटल कितने क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं आपको, 3, है ना, एक दिन में। फिर यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन पेपर एक दिन में सोल्व करने हैं, यहाँ भी 3 क्वेश्चन पेपर एक दिन में सोल्व करने हैं। यहाँ एक चैप्टर के 3 दिन में करने थे ना 100 क्वेश्चन, तो ये एक चैप्टर के, एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर के हैं, बाकी सब्जेक्ट के भी दूसरे एक चैप्टर का, 3 सब्जेक्ट के 3 चैप्टर हो गए, है ना, एक सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट का एक, 3 सब्जेक्ट के 3 चैप्टर हो गए टोटल। तो उनके 300 क्वेश्चन आपको 2-3 दिन में करने हैं। और इस तरीके से आप 3 सब्जेक्ट है, मान लो 15-15 किसी में 45 चैप्टर आप बड़ी आसानी से 45 डेज में कर लोगे, अगर दिन में एक चैप्टर भी करा तो, है ना। अब ये तो रहा आपका पढ़ने का तरीका, और इसी तरीके से आप हो जाओगे एग्जाम्स के लिए तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद।